और चलिए सीधा रुख करेंगे झारखंड के हजारीबाग की ओर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जिन्होंने कम शब्दों में अपनी बात कर दी, हमारे पूर्व मंत्री बिहार के माननीय मनोज यादव जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। राज्यसभा के सांसद श्रीमान खीरो मेहता जी, आपका भी अभिनंदन। जोरदार अभिनंदन करो भाई खीरो मेहता जी का। इस अवसर पर टूनू गोप जी, लोकसभा संयोजक, विवेकानंद सिंह जी, जिला पंचायत कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। रमेश ठाकुर जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, संचालन कर रहे हैं। ओबीसी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष अमरदीप यादव जी, जरा मजा आना चाहिए मौजूद अपनी सभा में। जरा जितने लोग बोल रहा हूँ आप अपने भी स्वागत करते जाए, मैं नाम बोलते जा रहा हूँ। उमेश मेहता जी, आपका भी अभिनंदन है। उमेश जी कहाँ है? उमेश जी खड़े हो जाओ, जरा मालूम पड़ना चाहिए। और उपाध्यक्ष जिला परिषद किशुन यादव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। अर्जुन साहू जी, अमित साहू जी, बंधन यादव जी, सुरेश साहू जी, नाम तो बहुत सारे हैं। मेरे को बहुत जल्दी जाना है क्योंकि यहाँ के बाद एक सभा और उसके बाद सिंधिया जी की माता जी का निधन हुआ है, तो मुझे ग्वालियर में उस कार्यक्रम में भी शामिल होना है। लेकिन पहले लगा कि मैं सारे कार्यक्रम निरस्त कर दूं, लेकिन अगले पल ध्यान आया कि हजारीबाग में जाने का मौका मिल रहा है और ये बिरसा मुंडा भगवान की धरती है, यहाँ कैसे रुक सकता हूँ। यहाँ तो आपके बीच में सारे बंधन तोड़ के आने की इच्छा हो जाती है। एक ऐसे राज्य में अभी यहाँ में से कई सारे लोग मुझे हेलीकॉप्टर में देखने आए, और हेलीकॉप्टर में कौन कौन आए थे देखने, जरा हाथ खड़े करो। हेलीकॉप्टर का एक घटना बड़ा जोरदार रहता है। हेलीकॉप्टर उड़ता ऊपर तो लगता बहुत अच्छा, लेकिन हेलीकॉप्टर जब नीचे आता है तो जितने देखने वाले हैं वो धूल उनकी आंखों में आती है, कचरा उड़ता है और आंखें बंद हो जाती है। मैं इस घटना की कल्पना कर रहा था कि ये घटना क्या बताती है। मुझे आपके झारखंड की घटना इससे जुड़ती दिखाई दे रही है। आपने सबने वोट देकर के जिनको मुख्यमंत्री बनाया, सरकार के मंत्री बनाया, वो हेलीकॉप्टर में सुंदर लग रहे थे, लेकिन आकर के आपकी धूल में आंखों में झोंक रहे थे। वो आपकी आंखों के सामने आपका माल लूट के ले जा रहा है। ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये झारखंड की स्थिति बराबर कर रहा है। उनको छोड़ो, जिनको बात करो। हमने अपने बड़े अरमानों से सरकार बनाई है और सरकार में अपने अपने ढंग से कोई ने वोट ज्यादा दिया हुआ, कोई ने कम दिया, लेकिन लोकतंत्र में तो सबने हिस्सा लिया। सबने लिया कि नहीं लिया? और सबने हिस्सा लिया और सरकार बनी। यहाँ पे इतना समृद्ध प्रदेश, इसकी खनिज संपदा का सही उपयोग हो जाए तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि झारखंड नंबर 1 का राज्य हो, नंबर 1 का देश के अंदर सारी संभावनाएं। और स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर लें। बात तो झारखंड की 1937 से प्रारंभ हुई थी। सपना तो तब देखा गया था, लेकिन सपने को पूरा करने में भाजपा ही आगे आई और स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपकी उस मांग को पूरा किया जिसका सपना सबने देखा। लेकिन जब हम कभी याद करें अपने घर में धन संपदा वैभव ठीक ठाक हो जाए और घर के लोग गहरी नींद में सो जाए, भोले भंडारी हो जाए, तो माल कौन चुराता है? कौन ले जाता है माल? हमको मालूम है। ऐसा ही हमारे अपने झारखंड के साथ हो रहा है। आपने सब कुछ अर्पित कर लिया, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन आपके घर के अंदर के जिनके पास जवाबदारी है, अगर वो गलत लाइन पे चले जाते हैं। लेकिन अब इस बात की गारंटी दे सकता हूं, आप बताइए इतने सारे लोग बैठे, अब ये भूल गए
बेईमानी करने वाले, ये याद है इनको कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन इस देश में एक परिवर्तन आया 2014 के बाद, और उस परिवर्तन वाले व्यक्ति ने डंके की चोट कहा था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। तो चाहे नंबर 1 का हो या कल नंबर 2 का अंदर गया, हिसाब बराबर हुआ कि नहीं हुआ? कोई बचा है क्या? आप ताली बजा के बता सकते हो। नाम भले ही आप आलमगीर रख लो, लेकिन ये तो आपका चोरगिर है भाई, चोरगिर। आप चोरी करोगे तो जेल जाओगे, कोई बचाने वाला आपको नहीं मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और ये मीडिया यहाँ मौजूद है, आपके सबके सामने भी बोलना चाहता हूँ। आप बताइए, 2 पार्टियों ने मिलकर सरकार चलाई और दोनों का अपना गठबंधन, मैं तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है भाई, जयप्रकाश हमारे साथ तो जयप्रकाश थे, लेकिन अब आपने पाला बदला, आप पराजय प्रकाश हो गए, आपको पराजय से कोई रोक नहीं सकता। जिनकी अपनी लाइन बेलाइन हो जाए तो हम तो जिनके सामने बात कर रहे हैं, वो 5000 साल पुराना इतिहास याद कर लो। जब भगवान के कृष्ण के उस काल के अंदर कौरव भी थे, पांडव भी थे। हमारे धर्म के उस मार्ग पे, धर्म के युद्ध में जिसको जिधर जाना है पूरी छूट थी। आपकी मर्जी आए इधर जाओ, आपकी मर्जी आए उधर जाओ, लेकिन उसके बाद भी जो समझदार थे, जो जानकार थे, उन्होंने तो धर्म का ही मार्ग लिया। किस मार्ग पे?